गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 5S के बारे में। 5S के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5S की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने करी थी। 5S की शुरुआत हुई थी जापान में। जापान में एक टोयोटा कंपनी है जिसके फाउंडर थे स्केची टोयोडा और उनके पास एक इंजीनियर थे ताइची ओनो। और इसकी स्टार्टिंग मतलब जो उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था 1950 से 1960 तक, और 1970 में उन्होंने डॉक्यूमेंटेड कर दिया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। और इसको इजी वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 5S का जो मेन पर्पज है वो है इजी टू फाइंड इजी टू मेंटेन। मतलब हमें इजी टू फाइंड का मतलब ये है कि आसानी से मिल जाए और आसानी से व्यवस्थित रहे। इसके जो 5S है, पहला है शॉर्ट होता है छाटना, सेट इन ऑर्डर क्रम में रखना, साइन है सफाई करना, स्टैंडर्डाइज है मानकीकरण, सस्टेन है मेंटेन या व्यवस्थित, सेफ्टी है हमारी सुरक्षा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारा, बेस्ट एग्जांपल हमारी जो लेडीज हैं, लेडीजों ने जो हमारी रसोई को किचन को मेंटेन रखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है। जो हमारी लेडीज हैं वो क्या करती हैं, दिवाली के टाइम पे जितने भी बर्तन है वो सारे इकट्ठे करेंगी, उनको साफ करेंगी। साफ करने के बाद में वो क्या करेंगी, उनको छाटेंगी। क्या छाटेंगी, जो हमारी डेली यूज की चीजें हैं उनको अलग करेंगी, जो कभी कभी यूज होती है उनको अलग करेंगी। डेली यूज की जो चीजें हैं उनको छाटने के बाद फिर उनको क्या करेंगे, वो उनको क्रम में रखेंगी। क्रम में मतलब जो ज्यादा यूज की चीजें हैं उनको पहले, जो कम यूज की चीजें हैं उनको बाद में। एक तो गया यूज, जो यूज में है वो पहले। दूसरा आता है हाइट। जैसे कि हमने स्कूल में देखा हुआ कि जो कम हाइट के बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, जो लंबी हाइट के लड़के होते हैं वो पीछे। उसका मेन रीजन क्या था कि विजुअली सभी दिख जाए कि कौन कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारी यूज की चीजें हैं, जो हमने किचन का एग्जांपल दिया था, किचन के एग्जांपल से हम स्टार्टिंग करते हैं। इसका जो एग्जांपल था किचन, तो जो किचन का एग्जांपल था, हमने भाई बर्तन साफ करवा लिए, उनको छटवा भी लिया। छटने के बाद फिर क्या है, उनको क्रम में रखना है। क्रम में क्या रखना है, जो हमारी सबसे ज्यादा यूज की चीजें हैं वो हमने पास में रखनी है, जो कम यूज की चीजें हैं उनको दूर में रखना। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे ज्यादा यूज की चीजें हैं, जैसे हम दिन में 4, 5, 6 बार पानी पीते हैं, तो सबकी इमेजिन करना एक बार, सबकी रसोइयों में जो रसोई का पैटर्न होगा, सबसे पहले होंगे गिलास, उसके बाद में होंगी कटोरी, उसके बाद में होगी प्लेट, उसके बाद में होगी थाली। वो क्यों, गिलास का यूज क्या है, गिलास का यूज है हम दिन में 5-6 बार पानी पिएंगे तो ज्यादा यूज में आएगा। और प्लेट क्या, थाली क्यों रखी, क्योंकि थाली की जो हाइट है प्लेट से लंबी है। अगर मैं प्लेट को थाली के पीछे रख दूंगा तो मुझे ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो भाई ये पैटर्न हमने ना किसी अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, किसी को भी शिक्षित नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली उनके ब्लड में है। जो 5S है उनके ब्लड में ही है। सबकी रसोई का पैटर्न है सेम मिलेगा, पहले गिलास, कटोरी, थाली, प्लेट। और जो कभी कभी यूज में आता है ओकेजनली, जो हमारी कढ़ाई, जो भी हम कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई मेहमान आ जाए, हलवा बनाना हो, पूरी बनानी हो, तो वो चीजें हम क्या करेंगे, दूर में रखते हैं कि जब भी आएगा, कोई मेहमान आएगा, फेस्टिवल आएगा, तो कम यूज होती है वो, तो उनको तब यूज करेंगे। उसके बाद में आ गया सफाई। सफाई क्यों जरूरी है, अगर कोई भी चीज है, अगर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा, वो डैमेज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें एक टाइम के बाद उनकी सफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। मानकीकरण क्यों जरूरी है भाई, हमें हर चीज छाट भी ली,
जो यूज किए हैं उनको क्रम में भी रख दिया। उसके बाद हम क्या है कि मेरे को तो पता भाई ये ग्लास है, ये कटोरी है, ये प्लेट है। अगर टेक्निकल वे में बोलूं कि ये एलन की है, ये स्पेनर है, ये बोल्ट है। अगर मैं उनको रख दूंगा, क्रम में रख दूंगा, किसी भी अननोन बंदे को बोलूंगा, नए बंदे को, कि भाई जाओ स्पेनर लेकर आओ। अब उसको स्पेनर का पता नहीं। अगर स्पेनर का पता है तो ये नहीं पता ये 16 नंबर का है, 18 नंबर का है या 20 नंबर का है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, उस पर मार्किंग, नंबरिंग देनी पड़ेगी। उस लोकेशन को नंबरिंग देनी पड़ेगी ताकि कोई भी नया बंदा जाए उसको इजीली जाके ढूंढ ले और उठा के ले आए। उससे क्या होगा, जो हम ढूंढने में टाइम वेस्ट करते वो टाइम की सेविंग हुई। उस टाइम की सेविंग होगी तो हमारी आउटपुट बढ़ जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सस्टेन, उसको मेंटेन रखना। अब हमने भाई छाट भी लिया, क्रम में भी रख लिया, उसके बाद हमने सफाई भी कर दी, उस पर नंबरिंग भी दे दी, आइडेंटिफिकेशन भी दे दिया। अब क्या है कि मैंने जो स्पेनर है ये स्पेनर उठा के एलन की जगह रख दिया और एलन की जगह रख दी। तो क्या होगा भाई, सारी चीजें होने के बाद अब मैं बोलूंगा कि भाई स्पेनर लेगा, कोई नया बंदा है वो क्या करेगा, उसको दिखा यहाँ पे स्पेनर लिखा है, वो उसको उठाएगा। उसको नहीं पता कि ये स्पेनर है या एलन की, वो लेकर आएगा मेरे पास। तो उससे क्या होगा, उसका फटीक बढ़ेगी, फिर उसको दोबारा जाना पड़ेगा। पूरी मैनेजमेंट को फिर दोबारा ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो जो चीजें उन्होंने नंबरिंग दी थी या उनको नाम दिया था वो उसी लोकेशन पर है या नहीं है। इससे क्या होगा, टोटली वेस्ट टाइम का। उसके बाद में आती है सेफ्टी। और हालांकि हर प्लांट में हर जगह पे सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, क्योंकि उससे कंपनी की एक इमेज भी सेट होती है। अगर जिस कंपनी में एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वर्कर वहाँ पर घबराए रहेंगे, काम नहीं करेंगे, और दूसरी कंपनियों वाले भी उस पर ऑर्डर कम देंगे। तो सुरक्षा को सबसे प्राथमिकता दी जाती है हर कंपनी में। तो हमने क्या देखना होता है कि जो भी जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, आसपास में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो, ना एक्टिविटी हो जिससे हमारे हेल्थ को इशू होता हो या एक्सीडेंट के चांस हो। और सबको पता है कि भाई अगर गीला फ्लोर है तो वो एक नियर मिस है। नियर मिस क्या होता है, एक्सीडेंट से पहले की एक चेतावनी कि भाई ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो ठीक है ना भाई। और अगला जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो करेंगे टीपीएम की।